फर्स्टली बताना चाहूँगा कि हमारी ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन है, जिसके पैटर्न चीफ वहीद अहमद साहब हैं। ये उनकी काविश थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उन्होंने $100 मिलियन का वेवर लिया है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे टू ईरान तो हमें $100 मिलियन के FI नहीं देने पड़ेंगे, मींस डॉक्यूमेंट हमें नहीं देने पड़ेंगे, एंड वी कैन एक्सपोर्ट टू ईरान टिल फॉर $100 मिलियन, जो बहुत बड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फेवर दिया था। पर उसको ये सिर्फ मैंगो एक्सपोर्ट के लिए दिया गया दिस सीजन, सिर्फ इस साल के लिए दिया गया था। और मैंगो दिया गया था $100 मिलियन का, जिसको आज के दिन भी हम अवेल नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं कर पाए सर। ये बहुत बड़ा काम किया था एसोसिएशन ने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, पर हमारा टारगेट अब पाकिस्तान का ये हो गया कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ानी, हर उस काम को बंद कर देना है जिसके अंदर एक्सपोर्ट होनी हो। ये तो अगर इतनी अच्छी चीज़ थी तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? इसके लिए तो कहा गया था कि जनाब बहुत सख्त SOPs बनाए गए थे। पहले ज़रा SOPs के ऊपर आए, वो SOPs क्या थे? सर असल में मैंगोज़ की कंडीशंस होती हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है मैंगो के लिए। दुनिया की जो भी जदीद मुल्क हैं वो आपके मुल्क से जब मैंगो लेते हैं तो ट्रीटेड मैंगो लेते हैं। अभी आप पूछेंगे हॉट वाटर ट्रीटमेंट मैंगो क्या होता है? ट्रीटेड मैंगो होता है जब आप 48 डिग्री सी पे 65 मिनट मैंगो को प्रोसेस करते हैं। 48 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 65 मिनट आपने आम को रखना है, तो प्रोसेस करना है हॉट वाटर के अंदर। अच्छा, ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है। ट्रीटमेट करना है आपको, और ये कंपलसरी है? एक कंपलसरी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भेजना है, साउथ कोरिया भेजना है, आपने ईरान भेजना है, चाइना भेजना है, जॉर्डन भेजना है, जो अच्छे मुल्क हैं, ममालिक हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप हॉट वाटर ट्रीटेड मैंगो भेजेंगे। ओके। और ईरान की बड़ी मार्केट है, बड़ा पोटेंशियल है। आपकी टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 1,25,000 टन है, टोटल एक्सपोर्ट। उसमें से पिछले साल जो 50,000 टन था वो सिर्फ ईरान की एक्सपोर्ट थी पिछले साल। अच्छा। तो मीन्स ये हो गया कि 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट इज टू ईरान राइट नाउ। और सर ये इस साल क्या हुआ है कि वो जो पिछले साल एक्सपोर्ट पहली जुलाई तक हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 28 से 30,000 टन हो जाती थी, वो सिर्फ 3,000 टन तक महदूद रह गई। वो जो ट्रीटमेंट है ना, हार्ट ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड इज फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट। उसमें इंश्योर आपने ये करना है कि मैंगो फ्रूट फ्लाई सीरियस पेस्ट है हमारे सारे मैंगो एरिया में प्रेवलेंट है। उसको किल करना है। बेसिकली फाइटोसैनिटरी ट्रीटमेंट है कि आपने मैंगो फ्रूट फ्लाई को किल करना है, इनएक्टिव करना है या फिनिश करना है कि वो फ्रूट के साथ कैरी होके इंपोर्टिंग कंट्री में ना जाए। ये जो SOPs थे यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। बड़ी थी जनाब, मॉनिटरिंग के लिए आपके CCTV सर्वेलेंस जो है वो ज़रूरी होगी, फिर इंस्पेक्शन होगी, फिर इंस्पेक्टर्स वहाँ पे होंगे, ऑडिट, ये क्या सारी चीज़ें? सर इन्होंने मई के अंदर एक नई SOP बनाई जो पिछले साल नहीं थी। उसमें ये बोला गया कि अब जो भी फैक्ट्री ऑपरेट करेगी उस हर फैक्ट्री के अंदर सर्वेलेंस कैमरेज होने चाहिए, और उसके अलावा PSI इंस्पेक्टर्स मौजूद होने चाहिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के अपने इंस्पेक्टर्स भी होने चाहिए उस प्लांट के ऊपर। और अच्छा। जब ये आप सब चीज़ें रख लेंगे तो फिर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। वाह, क्या बात है। सर हम एक्सपोर्टर जितने भी उस मीटिंग में बैठे, हम सब ने ये एग्री किया SOPs के लिए कि वी आर एग्री ऑन दिस SOPs। ओके, चलिए अच्छी बात थी, वेवर मिल गया था, मार्केट खुली थी, ओके करेंगे। एंड वी वांट टू एक्सपोर्ट बिग टू अदर कंट्रीज। हमारी कोशिश यही थी कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, और हमें SOP अगर गवर्नमेंट बोल भी रहे फॉलो करने के लिए तो हम फॉलो करने को तैयार हैं। पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर फॉलो की जाए तो ऑल, जैसे फॉर एग्जाम्पल 22 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये SOP सबके लिए हो। ऐसा ना हो कि सर्टेन अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए, बॉर्डर सबके लिए हो ना। ये तो ना हो कि SOP एक प्लांट वाले की अलग है और दूसरे प्लांट वालों के लिए अलग है। तो पिक एंड चूज हुआ सर, पिक एंड चूज ही हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज हुआ। सर एक्सपोर्ट को ख़त्म करने में जो मेन मसला आया वो यही हुआ कि आपने पिक एंड चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 21 कंपनीज थी जो एक्सपोर्ट कर सकती थी हॉट वाटर ट्रीटेड करने के बाद, उनमें सिर्फ 2-3 को 4 को इजाज़त दी जाती रही। हमने मनपसंद लोगों को बिठा के कि वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके या विदाउट प्रोसेसिंग भी माल भेज सकें। नहीं, और विदाउट प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं? उनके पास ये कैमरे कहाँ गए? कैमरे तो लगे होंगे ना। वो बाकियों के पास कैमरे चला रहे थे, और जो उन प्लांटों को चलाना चाहते थे उनके पास कैमरे बंद होते थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वहाँ पे इंस्पेक्टर भी अपनी मर्जी का लगा देते थे। तो प्रोसेसिंग तो हो रही है। हम चाहते हैं कि प्रोसेसिंग को विजिलेंट किया जाए, जिस तरह SOP फॉलो हो रही है वो इक्वल टू एवरीबडी हो वो काम। ऐसा ना हो कि मेरे कहने से आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो भी तो देखेंगे ना कि किस चीज़ में आ रही है, क्या इंटरसेप्शन ऐसी थोड़ी आ रही होती है, वरना तो इंटरसेप्शन ही नहीं आती।